नमस्कार, आप देख रहे हैं अगवाता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री को नेता प्रतिपक्ष की नसीहत, लक्ष्मण रेखा में रहकर बात करें मुख्यमंत्री, रॉन्ग नंबर न करे डायल। पेपर लीक मामले में हो रही लीपापोती, सीबीआई क्यों नहीं अपने हाथ ले रही मामला। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयानों के लिए लगी मंत्रियों की ड्यूटी। पेन डाउन स्ट्राइक पर कडाल महासंघ करीब 4700 कर्मचारी सरकार से नाराज। एचपीयू में एसएफआई का प्रदर्शन, यूजी-पीजी के परिणामों को जल्द घोषित करने की उठाई मांग। एनएसयूआई में धधक रही विरोध की ज्वाला, गिरफ्तार किए कार्यकर्ताओं की रिहाई की उठा रही मांग। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति भी शब्द नीति में बदल गई है। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बयानों के लिए मंत्रियों की ड्यूटी जो लग गई है। विनय कुमार भी मुकेश अग्निहोत्री के पक्ष में उतर आए हैं और कहा कि अग्निहोत्री का कटाव करने की बजाय वन कटाव पर मंत्री ध्यान दें। दावा है कि वो वापस सत्ता में आएगी, तो इस बुखलाहट को देखते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि इसके लिए आपने बार बार विधानसभा में आपने आश्वासन दिया कि हम अवैध खनन पर रोक लगाएंगे। अब हमारे सिरमौर जिला में देखिए, कभी पेपर लीक मामले को लगातार कांग्रेस भुनाने में छुटी हुई है। एसआईटी जांच से हिमाचल कांग्रेस अब नाखुश नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सीबीआई ने अभी तक जांच की शुरुआत क्यों नहीं की। मामले का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर क्यों है। कांग्रेस का स्टैंड बड़ा क्लियर था। पुलिस पेपर लीक के मामले में कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से मांग की थी सरकार से भी कि इसको जो है सीबीआई से या सिटिंग जज ऑफ हाई कोर्ट से इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा हुआ है। सारा काम पुलिस कर रही थी, पेपर भी सेट कर रही थी, पेपर प्रिंट भी करा रही थी और एग्जाम भी कंडक्ट करा रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए कि एसआईटी भी पुलिस की बनाई। तो हमने पहले भी कहा था कि ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, एथिकली रॉन्ग है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष का वाक युद्ध लगातार जारी है। फिर मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम ठाकुर को कह दिया कि वह खुद लक्ष्मण रेखा में बात करें। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने भी कहा कि मुख्यमंत्री उन पर रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, को पेंशन दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक प्रदेश के कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती, किसी अन्य को पेंशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो बात चल रही है कि किस किस की पेंशन अगर कर्मचारियों की नहीं मिलती, बाकी सबकी बंद की जाए। ये बातें आ रही हैं और हम हकदार हैं। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को सम्मान का अधिकार है। रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन के लिए घर में भी सम्मान मिले, इसके लिए विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश सरकार की समस्या बढ़ती भी नजर आ रही है। यूजीसी पे स्केल को लेकर 5 जुलाई तक पूरे हिमाचल प्रदेश में शिक्षा बंद करने का फैसला लिया गया है। इस विषय के ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है और 27 तारीख को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की एक बैठक हुई थी, जिसमें पालमपुर यूनिवर्सिटी, नॉन यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, जिसमें हपुटवा और हपुटा दोनों संगठन और जो कॉलेज कैडर एचजीसीटी है उसके पदाधिकारियों ने भाग लिया। और उसमें ये डिसाइड हुआ कि 28 तारीख से पूर्ण शिक्षा बंद, जो शिक्षा बंद है उसका नारा दिया गया कि सभी प्रकार की रोज स्वरूप सभी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों को बंद किया जाएगा। और जो कॉलेज टीचर एसोसिएशन है उसके जो सेक्रेटरी और प्रधान वहाँ पे धर्मवीर जी और रामलाल जी थे, उन्होंने कहा कि उपमंडल पांवटा साहिब में ट्रैक्टर पकड़ो अभियान की शुरुआत पांवटा साहिब से हो गई है। अधिकांश कॉमर्शियल वाहन चालकों के पास न ही ड्राइविंग लाइसेंस है और न ही कमर्शियल लाइसेंस। शहर में बढ़ रहे ट्रैक्टरों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। आज पुलिस स्टेशन पांवटा के अंतर्गत गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और इसी दौरान जो है एक स्पेशल अभियान छेड़ा गया ट्रैक्टरों को चेक करने के लिए। और जिन ट्रैक्टर चालकों के पास लाइसेंस नहीं है या जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो ऐसे ट्रैक्टरों को जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Am, District Sirmaur,
Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के तकरीबन 4,700 जिला परिषद कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने का फैसला कर लिया है। गत दिनों की कैबिनेट की बैठक में राहत मिलने की कर्मचारियों की उम्मीद थी, लेकिन इन मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग या फिर पंचायती राज विभाग में शामिल किया जाएगा। मैं राजेंद्र प्रकाश, कनिष्ठ लेखापाल, जिला परिषद कार्यालय शिमला। जी, आज आपने हमारी जो एकमात्र मांग है वो है विभाग में विलय करना। ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग में हमारा विलय किया जाए, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी है वो जिला परिषद कैडर के वो 1999 से जो है इस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है मतलब जो है किसी को भी जो है विभाग में शामिल नहीं। अग्निपथ योजना के विरोध में अब NSUI उतर आई है। NSUI की मांग है कि आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए कार्यकर्ताओं की रिहाई की जाए। देश में लोकतंत्र की सरेआम हत्या की जा रही है। सर उसको वो जो धरना प्रदर्शन इन्होंने वहाँ पे किया था, उसके तहत इन पे धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। धारा 307 आपकी जो होती है वो होती है गैर इरादतन हत्या का मामला। तो सर हमारी मेन डिमांड ये है कि लोकतंत्र में अगर कोई किसी का विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता तो ये किस तरीके का लोकतंत्र होगा। यहाँ पे हमारे साथियों के ऊपर धारा 307 लगा दी गई, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया आज की तारीख में, और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी इस टाइम परेशान किया जा रहा है। तो हमारा जो मेन मुद्दा है सर, हम चाहते हैं सबसे पहले कि जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उसमें हमारे राष्ट्र के जो महासचिव हैं NSUI के अनुशेष शर्मा जी, जो यहाँ पे पहले हमारे हिमाचल प्रदेश NSUI के हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से UG PG परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने में देरी को लेकर SFI मुखर नजर आ रही है। उनकी मांग है कि UG और PG की परीक्षा परिणाम को जल्द ही घोषित किया जाए। तो या तो RLA आते हैं या तो रिजल्ट जो आधे अधूरे आते हैं। इसके अंदर जो रिजल्ट लेट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे जो जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो कॉलेज के हैं चाहे यूनिवर्सिटीज़ के हैं, वो धरने प्रदर्शन के ऊपर हैं, वो हड़ताल कर रहे हैं। और वो उनकी एक जायज़ सी मांग है कि जो UGC द्वारा जनवरी 2018 के अंदर एक अधिसूचना जारी की गई थी कि अध्यापकों को 7th पे स्केल जो है वो मिलना चाहिए। तो उसी के लिए अध्यापक जो कंटिन्यू आंदोलन के अंदर हैं, और जब तक उनकी जो मांग नहीं मानी जाएगी तब तक अध्यापकों ने साफ साफ इनकार किया है कि वो ना तो मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था के द्वारा चलाए गए खुशियों का बैंक मात्र 2 माह का अब हो गया है। संस्था के अध्यक्ष अनुराग गुप्ता ने बातचीत करते हुए कहा कि 2 माह में लगभग 500 लोग इस संस्था से जुड़ गए हैं। माजरा में ये बैंक स्थित है, वहीं लोगों के द्वारा संस्था की सराहना भी खूब की जा रही है। मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था जो कि माजरा में है, और इसके तहत हमने खुशियों का बैंक यहाँ पे शुरू किया है। आज खुशियों का बैंक खुलने को लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं। 500 लोग हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं जो कुटुंब ऐप पे भी हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज़।